आप सबको जय मसीह की। एक और बार मैं आपका इस अध्ययन में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बाइबल के पत्रियों की व्याख्या कैसे करेंगे, इसके विषय में हम सीखेंगे। हाउ टू इंटरप्रेट द एपिस्टल्स ऑफ द बाइबल। सबसे पहले हम परिचय को देखेंगे। सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि पौलुस के समय में पत्र लिखना या भेजना बहुत दुर्लभ थे। जैसे हमारे समयों में लोग पत्र लिखा करते थे, पौलुस के समय में सभी लोग आमतौर से पत्र नहीं लिखा करते थे। ज्यादातर जो पत्र लिखने का काम वो अधिकारी लोग या अधिकारियों के बीच में ही वो प्रसिद्ध था। आम लोग पत्र नहीं लिखा करते थे। उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये था, और वही हमारा दूसरा बिंदु भी है, कि पत्र ना ही दुर्लभ, केवल दुर्लभ ही नहीं थे, पत्र लिखना बहुत महंगा था। सबके बस की बात नहीं थी कि पत्र लिखे और या पत्र पहुंचाने के जो खर्च है उसको वो उठा सके। तो मेरे प्रियो, इस संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि जब पत्र लिखना दुर्लभ था और बहुत महंगा था, उन दिनों में, उस समय में बाइबल में इतनी बड़ी बड़ी पत्रियां लिखी गई थी, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को इन पत्रियों के द्वारा कलीसिया को पहुंचाई। नए नियम में वास्तव में केवल 6 पुस्तकें ही हैं जो गैर पत्रिकाएं हैं। नए नियम में हम देख सकते हैं कुल 27 पुस्तकें हैं। उस 27 पुस्तकों में 6 पुस्तकों को छोड़कर, जिसमें 4 सुसमाचार, प्रेरितों के काम और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक को छोड़कर बाकी सभी पुस्तकें जो हैं वो गैर पत्रियां हैं। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक भी एक प्रकार का पत्री है, लेकिन उसको ज्यादातर अपोकैलिप्टिक लिटरेचर कहा जाता है, लेकिन वो एक पत्री भी है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक भी एक पत्री है। लेकिन नए नियम में 6 पुस्तकों को छोड़कर बाकी सारे पुस्तकें जो हैं वो पत्रियों के रूप में है। अब हम पत्रियों का प्रारूप या ढांचा या संरचना को देखेंगे। पत्रियों में आमतौर पर एक स्पष्ट संरचना होती है। नए नियम के हर एक पत्री के अंदर आप एक स्पष्ट संरचना देख सकते हैं। प्रत्येक पत्री में 3 महत्वपूर्ण हिस्सा पाया जाता है। सबसे पहला एक प्रारंभिक अभिवादन, या जिसको हम कहते हैं परिचय। दूसरा पत्री का मुख्य भाग है, वो है उसका शरीर। और तीसरा है पत्री का समापन या निष्कर्ष। हम इसको एक एक करके देखते हैं। पत्री का परिचय। पत्री का परिचय में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? आपको लेखक का नाम मिलेगा, जैसे हर पत्री में लिखा है मैं पौलुस या मैं पतरस इस पत्र को लिखता हूं, या मैं पौलुस जो परमेश्वर का प्रेरित है आपको लिखता हूं। दूसरा प्राप्तकर्ताओं का नाम, या ये पत्र किसको लिखा जा रहा है उनका नाम। उदाहरण के लिए मैं पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता हूं। तीसरा अभिवादन, या जिसको हम कहते हैं ग्रीटिंग्स। जैसे पौलुस कहता है परमेश्वर पिता की ओर से आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इस प्रकार के अभिवादन आपको पहले हिस्से में प्राप्त होंगे। फिर आपको धन्यवाद या प्रार्थना। कई पत्रियों में पौलुस धन्यवाद की प्रार्थना करता है कलीसिया के लिए, और कुछ पत्रियों में वो कलीसिया के लिए अलग से धन्यवाद भी देता है और कलीसिया के लिए प्रार्थना भी करता है, जैसे कि हम इफिसुस की पत्री में पढ़ते हैं। पत्रियों में जो प्रार्थनाएं हैं मेरे प्रियो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्री के प्राप्तकर्ताओं के लिए परमेश्वर के समझ का समृद्ध स्रोत है। इसमें पुस्तक के उद्देश्य और पढ़ने वालों के आध्यात्मिक या आत्मिक स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। जो पत्रियों में प्रार्थनाएं पाई जाती है उसको आप समय लेकर पढ़ें। उसमें बहुत अच्छा धर्म विज्ञान, थियोलॉजी पाया जाता है, और कई सारे बातें हम परमेश्वर के ज्ञान के बारे में हम प्रार्थनाओं के द्वारा, पत्रियों में जो प्रार्थनाएं हैं उसके द्वारा हम सीख सकते हैं। पत्रियों का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है उसका शरीर। और पत्री के जो मुख्य भाग है शरीर, उसमें हम पत्री के विषय को पाते हैं, या फिर अर्थात क्यों यह पत्र लिखा है और किस विषय के लिए यह पत्र लिखा है, वो उसके शरीर में पाया जाता। पत्री का तीसरा भाग है समापन या निष्कर्ष। और निष्कर्ष में अक्सर 3 बातों को हम देख सकते हैं। जब कोई भी लेखक पत्री को खत्म करता है, उसमें वो अंतिम अभिवादन को देता है, या अंतिम अभिवादन का एक सूची प्रदान करता है। एक अंतिम उपदेश या विदाई का संदेश वो देता है। अक्सर हम पौलुस की पत्रियों में ये बातों को देख सकते हैं। वो आखिरी में कलीसिया को अंतिम अभिवादन देता है,
और वो अंतिम उपदेश या विदाई का संदेश देता है। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो है अंतिम धन्यवाद और परमेश्वर के लिए कुछ स्तुति के शब्द या स्तुति के गान भी लेखक प्रस्तुत करता है। कई बार पौलुस अक्सर अपने पत्र में अंत में अपने भविष्य की यात्रा योजनाओं का भी उल्लेख करता है। अब प्रियो, हम पत्रियों की व्याख्या के लिए 8 महत्वपूर्ण कदम को देखें। मैं आपके साथ 8 ऐसे सिद्धांतों को बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप बाइबल के पत्रियों की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आप एक इंजील के ईसाई हैं, मसीह हैं, या आप पत्रियों के भी मसीह हैं? इसका क्या अर्थ है मेरे प्रियो? मैंने अक्सर अपनी सेवा में देखा है कुछ विश्वासी गण जो 10-15 साल से विश्वासी हैं, लेकिन अभी भी वो केवल सुसमाचारों को ही पढ़ते हैं। उन्हें केवल यही पढ़ना अच्छा लगता है, यीशु ने चंगाई दी, यीशु ने अंधे को चंगा किया, बहरे को सुना दिया। केवल यही सारी बातें पढ़कर या सुसमाचार पढ़कर वो खुश हो जाते हैं। वो कभी पत्रियां पढ़ते ही नहीं है, पौलुस की पत्रियां पढ़ते ही नहीं है, अन्य लेखकों की पत्रियां पढ़ते ही नहीं है। उसका एक कारण यह है क्योंकि उन्हें पत्रियां समझ में नहीं आ रही या पत्रियों की व्याख्या समझ में नहीं आ रही। उसमें बहुत जो गहरी गहरी बातें लिखी हुई हैं वो उन्हें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, केवल आप एक इंजील या सुसमाचार के मसीह मत बनिए, आपको पत्रियों की मसीह भी बनना है। क्योंकि जब हम पत्री पढ़ते हैं वहीं पर हमारे आत्मिक जीवन के लिए और मसीह जीवन के परिपक्वता या मसीह में हम कैसे बढ़ सकते हैं, ये सारी बातें आपको पत्रियों में मिलेंगी। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप पत्रियों को समझने की कोशिश करें। और आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको 8 महत्वपूर्ण कदम देना चाहता हूं जिसके द्वारा आपको ऐसा करने में मदद मिले। सबसे पहला सिद्धांत, एक बैठक में पूरे पत्र को पढ़ने की आदत विकसित करें। हमें पढ़ने और फिर से पढ़ने के महत्व पर पर्याप्त जोर देना है। हर पत्री, मान लीजिए आप कोई भी पत्री पढ़ने का निर्णय करते हैं, उसे एक बैठक में एक ही बार पूरा खत्म करने की कोशिश करें। बाइबल में कुछ ऐसे पत्रियां हैं जो बहुत बड़ी हैं, जैसे रोमियो की पत्री, कोरिन्थियों की पत्री। इन पत्रियों को छोड़कर बाकी जितने भी पत्री हैं वो सब छोटी छोटी पत्रियां, उसमें 6 अध्याय, 4 अध्याय। और हम क्या करते हैं, कई बार हम उसको भी 1 अध्याय पढ़ लेते हैं या 2 अध्याय। ऐसा मत करिए। एक ऐसा आदत बनाइए जहां पर आप पूरे पत्री को एक साथ पढ़ सकते हैं। पूरे अध्याय को, 4 अध्याय को, 6 अध्याय को एक साथ ही पढ़ लीजिए। दूसरा सिद्धांत, पत्रियों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पहचान करें। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब क्या है, और मैं इससे ज्यादा यहाँ पर विवरण नहीं दूंगा क्योंकि ये सारी बातें मैंने पहले ही कवर कर ली है। अगर आप एक और बार इसको गौर करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा, जहां पर मैंने संदर्भ के बारे में बताया था वहां पर मैंने आपको बताया था कि संदर्भ के कुछ सवाल हैं। उन संदर्भ के सवालों को पूछने के द्वारा या उसके उत्तर ढूंढने के द्वारा आप किसी भी पुस्तक या पत्री के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पहचान कर सकते। याददाश्त के लिए मैं बस उसका उल्लेख करूंगा, मैं उसको समझाऊंगा नहीं। पृष्ठभूमि के सवाल क्या क्या है? यह पत्री कौन लिख रहा है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये पत्री कब लिखा गया था या यह पुस्तक कब लिखी गई थी। तीसरा, यह पत्री कहां से लिखी गई थी। इसमें भी 2 भाग के बारे में हमने बात किया था। ये कहां से लिखा गया था और जब ये पत्र लिखा जा रहा था उस समय लिखने वाले की परिस्थिति कैसे थी, क्योंकि उसके अनुसार व्याख्या बदलेगी या व्याख्या पर हमें और स्पष्टता प्राप्त होगी। चौथा, यह पत्र किसको लिखा गया था, यह भी महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि पत्रियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पहचानने की कोशिश करें। इससे पहले कि आप पत्री पढ़ें, आप किसने किसको कब कहां से ये पत्री लिखी है, ये सारी बातों को समझने की कोशिश। तीसरा, हर पत्री के उद्देश्य की पहचान करें। यह पत्री के उद्देश्य को परिभाषित करने में मदद करता है। यह पत्री क्यों लिखा गया था? क्या किसी पुस्तक के उद्देश्य को जानने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है? क्या उसके उद्देश्य को जानने से कोई फर्क पड़ता है? हम सिर्फ अपने पाठ को क्यों नहीं देख सकते? मेरे प्रियो, लेखक ने वह सब चुना जो उसे ध्यान से कहना था। इसीलिए हमें यह याद रखने की जरूरत है कि उनका प्रत्येक ग्रंथ या प्रत्येक पत्र उनके समस्त उद्देश्य को समझाने में
मदद करता है। यदि हम पुस्तक के उद्देश्य को जानते हैं तो इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि उस पुस्तक के पाठों का क्या अर्थ है या उस पुस्तक के अध्यायों का, विषयों का क्या अर्थ। हर पुस्तक का उद्देश्य हम कैसे समझ सकते हैं? 3 तरीके से हम किसी भी पुस्तक के उद्देश्य को समझ सकते हैं। इस पाठ को भी मैंने संदर्भ वाले पाठ में सिखाया था, कृपया कर आप उसमें देख लीजिए एक और बार, तो आपको समझ में आएगा कि हम किसी भी पुस्तक या पत्री के उद्देश्य या ये क्यों लिखा गया था उसको हम कैसे समझ सकते। चौथा सिद्धांत, हर पत्री के लिखने के अवसर की पहचान। क्या आपने कभी एक तरफा टेलीफोन पर बातचीत सुनी है? मुझे याद है मेरा मित्र एक बार किसी की बातें सुन रहा था टेलीफोन पर, लेकिन उसे केवल एक तरफ की बातें सुनाई दे रही है। दूसरी तरफ से फोन पर, मोबाइल पर वो व्यक्ति क्या बात कर रहा था उसे सुनाई नहीं दे रहा। जब उसने एक तरफ का टेलीफोन की बातें सुनी, उसे लगा जिससे वो व्यक्ति बात कर रहा था उसके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है जिसके विषय में टेलीफोन में बात हो रहा था। लेकिन बाद में उसे पता चला कि उस घर में बच्चा नहीं पैदा हुआ, लेकिन वो घर वालों ने एक नया ट्रैक्टर खरीदा, अपने खेती के लिए एक नया ट्रैक्टर खरीदा, उसके बारे में वो बात कर रहे थे। लेकिन समस्या क्या हो रही थी? मेरा दोस्त टेलीफोन का एक हिस्सा उसको सुनाई दे रहा था, दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा था फोन के अंदर उसे सुनाई नहीं दे रहा था। तो उसने अनुमान लगाया कि क्या बात कर रहे होंगे ये लोग, उसे लगा बच्चे के बारे में, लेकिन बाद में उसे पता चला ये बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहे थे, उन लोगों ने एक नया ट्रैक्टर खरीदा जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। नए नियम में पत्रियों या पत्रों को पढ़ना एक तरफा टेलीफोन वार्तालाप सुनने की तरह ही है प्रियो। इसका क्या मतलब है? हमारे पास उत्तर है, लेकिन हम हमेशा यह नहीं जानते कि प्रश्न या समस्याएं क्या थी, या यदि कोई समस्या भी थी। कई बार जब हम पत्रियों को पढ़ते हैं हम वहां पर उत्तर को पाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि समस्या क्या थी। इसीलिए कई बार बाइबल की पत्रियों को पढ़ना एक तरफा टेलीफोन वार्तालाप सुनने के समान। इसीलिए हमें पत्रियों का अवसर या ये पत्रियां क्यों लिखी गई उस अवसर को जानने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अवसर का मतलब यह है कि यह पत्र लेखक की ओर से किसी विशेष परिस्थिति के कारण लिखा गया था। नए नियम के लगभग सभी पत्र किसी विशेष परिस्थिति के कारण लिखा गया था। पत्रियों की व्याख्या करते समय हमारा एक मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम किसी तरह से हर पत्री या पुस्तक के लिखने के अवसर को जान सकें। तो अवसर क्या है? आमतौर पर अवसर किसी प्रकार के व्यवहार का था जिसे ठीक करने की आवश्यकता थी। जैसे कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत गड़बड़ियां थी, उनके व्यवहार को ठीक करने के लिए पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री लिखी, या सैद्धांतिक त्रुटि जिसे सही करने की आवश्यकता थी। कुलिसियों की पत्री क्यों लिखी गई थी? क्योंकि वहां पर कुछ सैद्धांतिक गड़बड़ियां थी, शिक्षा में गड़बड़ियां थी, तो उसको सुधारने के लिए कुलिसियों की पत्री लिखी गई। या एक गलतफहमी जिसे और प्रकाश देने की आवश्यकता थी। हो सकता है लोगों के अंदर कोई गलतफहमी थी, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए वो पत्री लिखी गई। क्या पत्र त्रुटि पर हमला करता है, यानी कि कोई झूठी शिक्षा पर हमला करता है, या एक प्रश्न का उत्तर देता है, या एक सिद्धांत की व्याख्या करता है, या सही अभ्यास सिखाता है? मेरे प्रियो, इन बातों की छानबीन करना बहुत जरूरी है। ये पत्री क्या किसी झूठी शिक्षा के बारे में सुधारने के लिए बता रहा है, या किसी सवालों के उत्तर दे रहा है, या किसी सिद्धांत की व्याख्या दे रहा है? ये सारे सवालों को या बातों को छानबीन करना बहुत जरूरी है। क्या लेखक किसी विशिष्ट घटना या व्यक्ति के लिए एक उद्देश्य या संकेत बताता है जिसने उसके लेखन को बढ़ावा दिया? उसका एक बेहतरीन उदाहरण है फिलमोन की पत्री। फिलमोन की पत्री में बार बार पौलुस एक व्यक्ति का नाम लेता है, ओनेसिमुस। तो उस पत्री को पढ़ने के द्वारा हम समझ सकते हैं कि पौलुस ने फिलमोन को ये पत्री ओनेसिमुस नामक एक सेवक के लिए लिखा था। पत्र के अवसर को जानना हमें इस बात को समझने के लिए मदद करती है कि पत्र क्यों लिखा गया था। इसीलिए हमें पत्र के अवसर को गंभीरता से लेने की जरूरत है। मैं अभी आपके सामने 2 पत्रियों का अवसर एक उदाहरण के लिए प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहला है फिलिपियों की पत्री। फिलिपियों के अवसर के बारे में जानने के लिए पहला अध्याय 27 पद से लेकर 2 अध्याय 13 पद तक कई बार आप उसे पढ़ें। ध्यान देंगे कि यहाँ पर पौलुस का तर्क कुछ इस प्रकार से है
या फिलिपियों की पत्री का अवसर कुछ इस प्रकार से है। पौलुस जेल में है। फिलिपी कलीसिया ने इफ्रुदितुस नामक एक सदस्य के माध्यम से पौलुस के लिए एक उपहार भेजा। एफ्रोदितुस बीमार हो गया और कलीसिया ने इसके बारे में सुना और वे बहुत दुखी हुए, जिसकी चर्चा हम 2 अध्याय उसके 26वें पद में पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर ने उसके जान को बख्श दिया। सो अब पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को इस पत्र के साथ इफ्रुदितुस को वापस भेज रहा है कि उन्हें बताए कि उसके साथ चीजें कैसी हैं, यानी पौलुस के साथ चीजें कैसी हैं जेल में। दूसरा उद्देश्य फिलिपियों की पत्री का यह है, उन्हें उनके उपहार के लिए धन्यवाद दें, जो उपहार फिलिपियो कलीसिया ने पौलुस के लिए भेजा था। और तीसरा, उन्हें कुछ मामलों पर प्रोत्साहित करें सद्भाव में रहने के लिए और यहूदी धर्म के विधर्म या झूठी शिक्षाओं से बचने के लिए पौलुस फिलिपियो की पत्री लिखता है। अब दूसरा उदाहरण मैं पहला कुरिन्थियों का दूंगा। पहला कुरिन्थियों के अवसर के बारे में आपने ध्यान दिया होगा कि पौलुस कहता है, पहला अध्याय उसके 10 से 12 पद में, उसे क्लोए के घराने के लोगों द्वारा सूचित किया गया है। यानी कि पौलुस को कलीसिया के बारे में कुछ बातें पता चली हैं। क्लोए जो उस कलीसिया के विश्वासिनी थी, उसके द्वारा पौलुस को कई सारे बातें पता चली और इसी बातों के बारे में बताने के लिए पौलुस ने पहले कुरिन्थियों की पत्री ली। बाद में हम 5:1 में भी पढ़ते हैं, मुझे यह रिपोर्ट मिली है या जानकारी मिली है कि तुम्हारे बीच में ऐसी ऐसी बातें हैं। 7:1 में पौलुस कहता है, अब उन विषयों के विषय में तुमने लिखा है, जिसका अर्थ है कि उसे कलीसिया की ओर से एक पत्र भी मिला है। तो ना केवल क्लोए के घर से उसे कुछ जानकारी मिली है, वरन पौलुस को एक पत्र भी गया है कुरिन्थियों की कलीसिया के द्वारा, जिसके बारे में 7:1 में 5:1 में लिखा गया है। तो जिस पत्र में उन्होंने पौलुस से कुछ डाउट्स पूछे, तो उन डाउट को भी क्लियर करने के लिए पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री लिखी थी। क्या आपने 7:25 में अब इसके बारे में की पुनर्वृत्ति पर भी ध्यान दिया है? यानी कि 7:25 में पौलुस कहता है, अब इसके बारे में, किसके बारे में? उन विषयों के बारे में जिसके बारे में कुरिन्थियों कलीसिया ने पौलुस से सवालें की थी। इसलिए बार बार हम इस बात को पढ़ते हैं। पौलुस कहता है अब इसके बारे में 8:1 में, 12:1 में, 16:1 में और 16:12 में। संभवत यह है कि उनके पत्र से ये सभी बातें हैं जो वह एक एक करके पौलुस उसको उठाता है और उनके डाउट्स को क्लियर करता है। पांचवी बात, हर पत्र के अध्यायों और विषयों का रूपरेखा बनाएं। जब भी आप एक पत्री का अध्ययन करते हैं, अगर उसमें 6 अध्याय है या 5 अध्याय है, तो उस पूरे 4-5 अध्यायों का आप एक बढ़िया सा रूपरेखा तैयार करें उसके विषयों के आधार पर। छठवां सिद्धांत, रूपरेखा बनाते समय छोटे छोटे पैराग्राफ में सोचें। अध्याय बड़ा होगा, लेकिन अध्याय पर गौर मत करिए। उस अध्याय के अंदर कौन से विषय हैं, उस विषय के आधार पर छोटे छोटे पैराग्राफ बनाइए और उस छोटे छोटे पैराग्राफ के आधार पर आप उस पूरे पत्री का रूपरेखा बना लीजिए। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। आइए इफिसियों के अध्याय 5 1 से लेकर 21 पदों पर हम गौर करेंगे। अध्याय 5 1 से लेकर 21 पद को मैंने 3 भाग में, 3 पैराग्राफ में बांट दिया। जैसे कि पहला पद से लेकर 7वें पद तक प्यार में चलने का आह्वान या न्योता। दूसरा 8 से लेकर 14 पद में परमेश्वर के प्रकाश के बच्चों के रूप में चलने का आह्वान या न्योता। यानी कि पौलुस इफिसियों के कलीसिया को न्योता देता है कि वे ज्योति के संतान के रूप में चलें। और तीसरा जो पैराग्राफ मैंने बनाया है 15 से लेकर 21वें पद तक, जहां पर पौलुस बुद्धिमानी से चलने का आह्वान या न्योता देता है। सो मेरे प्रियो, मैंने क्या किया यहाँ पर 5 अध्याय 1 से लेकर 21 पद को मैंने उसके विषय के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। सो एक अध्याय में कई विषय हो सकते हैं, इसीलिए कई बार लोगों को पत्रियां समझ में दिक्कत होती है, क्योंकि एक पत्री के एक अध्याय में कई सारे विषय होती हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जब हम पत्रियां पढ़ते हैं उस विषय के आधार पर छोटे छोटे पैराग्राफ हम बना लेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि इस अध्याय में कितने सारे विषय के बारे में पौलुस या कोई भी लेखक हमें शिक्षा दे रहा है। मैं एक और उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। कुलिस्सियों 3 अध्याय। देखिए, आप अपने बाइबल पे गौर करिए। मैं यहाँ पर
कुलिस्सियों 3 अध्याय का एक विषय आधारित पैराग्राफ या रूपरेखा आपको देना चाहता हूं। कुलिस्सियों 3 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक अगर हम देखेंगे, हमें यह विषय पढ़ने को मिलेगा। पौलुस कहता है कि हर विश्वासी को अपना मन स्वर्गीय चीजों पर लगाना है। दूसरा भाग हम देख सकते हैं 3 अध्याय 5 से लेकर 9 पद तक पौलुस कहता है कि अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दो या निकाल दो। जैसे हम गंदा कपड़ा उतारते हैं और नया कपड़ा पहनते हैं, उसी प्रकार पौलुस कहता है 3 अध्याय 5 से 9 पद में कि अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दो। वो उसी 5 पद में आगे कहता है अपने शरीर के सदस्यों को मार डालो या शरीर के कामों को मार डालो, जैसे व्यभिचार, अशुद्धता, बुरी इच्छा, लोभ, मूर्ति पूजा। ये सारी बातें जो है परमेश्वर के क्रोध को पैदा करती हैं, इसलिए ये सारी बातें को तुम उतार दो या अलग कर दो। उसके बाद कुलिस्सियों 3:10 से 17 में हमें पढ़ने मिलेगा कि पौलुस कहता है नए मनुष्यत्व को या मसीह के मन को या मसीह को पहन लो। 3 अध्याय उसके 18 से लेकर 4:1 में पौलुस मसीह परिवारों के लिए निर्देश देता है। 18 पद में पत्नियों का अपने पति के प्रति जिम्मेदारी, 19 पद में पति का अपने पत्नियों की ओर जिम्मेदारी, 20 पद में बच्चों का अपने माता पिता की ओर जिम्मेदारी, 21वें पद में पिता का अपने बच्चों की ओर जिम्मेदारी, और 22 से 25 में सेवक का अपने स्वामी की ओर जिम्मेदारी, और 4:1 में अपने सेवकों के प्रति जिम्मेदारी के बारे में पौलुस कहता है। तो मेरे प्रियो, मैंने क्या किया? कुलिस्सियों 3 अध्याय बहुत बड़ा अध्याय है, उसमें बहुत सारे विषयों के बारे में पौलुस कहता है। तो हमें क्या करना है जब हम पत्रियों को पढ़ते हैं, या मैंने आपको अभी इफिसियों का उदाहरण दिया, कुलिस्सियों का उदाहरण दिया, आप कोई भी पत्री ले लीजिए, उस पत्री के अध्याय के अंदर आपको बहुत सारे विषय मिलेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, जब आप उस अध्याय को पढ़ते हैं, विषय आधारित छोटे छोटे पैराग्राफ बनाइए ताकि आप उस पत्री के हर विषय को समझ सकें, और उसको आप डिवाइड कर लीजिए, एक रूपरेखा बना। तब आपको समझ में आएगा कि पौलुस एक ही पत्री के अंदर कितने सारे विषय को बता रहा है। जो एक समान विषय है उसको एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। अगर पौलुस बुलाहट के बारे में एक ही पत्री में अलग अलग जगह बता रहा है, तो बुलाहट के बारे में जहां जहां पौलुस उस पत्री में बताया है, उन सारे शिक्षाओं को एक साथ ले आइए। अगर पौलुस कलीसिया के बारे में कुछ कह रहा है अलग अलग अध्यायों में, तो उन सारे कलीसिया के बारे में शिक्षाओं को एक साथ ले आए। इस प्रकार जैसे पौलुस या कोई भी लेखक अलग अलग विषयों के बारे में अलग अलग अध्यायों में किस प्रकार बताता है, उन सारे विषयों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। तब आपको उस विषय के ऊपर आपको एक बेहतरीन शिक्षा प्राप्त होगी। इस प्रकार हमें प्रियो नए नियम के पत्रियों का विभाजन करना है। इसी प्रकार हम नए नियम के पत्रियों को समझ पाएंगे। विषय आधारित छोटे छोटे पैराग्राफ करने के द्वारा ही हमें वे पत्रियां समझ में आए। 7वां सिद्धांत है, पत्रियों के विषयों को सिद्धांत में अनुवाद करें। अभी अभी आपने पत्रियों के विषय को छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइड किया या विभाजन किया। अब आपको क्या करना है, जो भी विषय को आपने डिवाइड किया है उसको एक सिद्धांत में उसको अनुवाद करे या व्याख्या करे। जैसे कि पौलुस ने जो पत्नियों के लिए कहा, पतियों के लिए कहा, बच्चों के लिए कहा, उसका सिद्धांत आज के समय के लिए भी हम उसे व्याख्या कर सकते हैं। या अभी अभी हमने देखा कुलिस्सियों 3 अध्याय में पौलुस ने कहा कि अपने ध्यान को स्वर्गीय बातों में लगाओ, पुराने मनुष्यत्व को उतार लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो, है ना। तो ये बातें जो है सिद्धांत है। आज भी परमेश्वर कलीसिया से कहता है अपने मन को स्वर्गीय बातों में लगाओ, अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दो, नए मनुष्यत्व को पहन लो। तो ये क्या बन गए, केवल विषय नहीं रह गए, अब ये विषय सिद्धांत बन चुके। तो आपको बाइबल के पत्रियों के विषयों से आपको सिद्धांत प्राप्त होते हैं। इसीलिए पत्रियों में बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिलती। 8वां और अंतिम बात, हमें विषयों से जो सिद्धांत हमें प्राप्त हुए, उन सिद्धांतों को हमारे आज के संदर्भ के लिए व्यवहारिकता या उपयोगिता। कहने का मतलब यह है, जो भी हमने सिद्धांत सीखे हैं उन पत्रियों के विषय से, उन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। कैसे? आज हमें भी अपने मन को स्वर्गीय बातों पर लगाना है। आज हमें भी अपने पुराने मनुष्यत्व को उतारना है।
मसीह को पहन लेना है। या आगे अध्याय में पौलुस ने कहा पत्नियों की जिम्मेदारियों के बारे में कहा, वो बातें आज के पत्नियों पर भी लागू होते हैं। पतियों की जिम्मेदारियों के बारे में बताया, बच्चों की जिम्मेदारियों के बताया, माता पिताओं की जिम्मेदारियों के बारे में। ये सारी बातें सिद्धांत है जो आज के लोगों के लिए भी, आज के कलीसिया के लिए भी लागू होते हैं। तो मेरे प्रियो, मैंने आपके सामने 8 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए जिसके द्वारा आप जो है पत्रियों का व्याख्या कर सकते हैं। और वो सिद्धांत क्या क्या है? पहला, एक बैठक में पूरे पत्र को पढ़ने की आदत डालें। दूसरा, पत्रियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पहचान करें। हर पत्री के उद्देश्य को पहचान करें, क्यों ये पत्री लिखी गई थी। चौथा, हर पत्री के लिखने के अवसर को पहचान करें कि ये पत्र क्यों लिखा गया। पांचवा, हर पत्र के अध्यायों और विषयों का एक रूपरेखा बना लीजिए। छठवां, रूपरेखा बनाते समय छोटे छोटे पैराग्राफ को बनाइए, विषयों का छोटा छोटा पैराग्राफ बनाइए। सातवां, पत्रियों के विषयों को सिद्धांतों में अनुवाद करें, जो भी विषय है उनको सिद्धांतों में अनुवाद करें। और आठवां, उन सिद्धांतों में हमारे आज के संदर्भ के लिए व्यवहारिकता या उपयोगिता को ढूंढें। आशा करते हैं आपको ये अध्ययन समझ में आया और आप इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करेंगे बाइबल की पत्रियों को समझने के लिए। परमेश्वर आपको इस अध्ययन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद।